हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज था संडे और मेरे हस्बैंड बच्चे थे घर पे ही। आज मैं उठी आराम से सो के उठ के अपना काम करके मैं आ गई थी नहा के हो गई थी मैं रेडी। फिर उसके बाद मैं आई पूजा करने के लिए। पहले मैंने अपना आराम से की पूजा। इतना मेरे हस्बैंड ने बना लिया था ब्रेकफास्ट। आज संडे था और डुग्गू ने पापा से फरमाइश की थी आलू की पकौड़ी की। तो हमारे पतिदेव बना रहे हैं आज पकौड़ी। इतना वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, इतना मैंने कर ली है अपनी पूजा। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाने पहुंच गई थी। सबसे पहले मैंने फिर बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उनको बनाने में। इतना मैंने सोचा इतना बच्चों को नहाने का ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने बच्चों को नहलाया। इन दोनों की नौटंकियाँ सुबह से शुरू हो गई हैं आज। और इसकी मेरी बेटी तो इतनी नौटंकियाँ करती है ना, हद से ज़्यादा नौटंकी करती है। अभी देखना इसकी नौटंकी ना, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। इसका पूरा दिन यही चलता रहेगा। अब ये देखो डांस कैसे कर रही है। बहुत चुलबुली सी है, नोटी सी ना ये, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसकी नौटंकी तो चलती रहेंगी। मैं अपना चली गई थी नाश्ता लगाने के लिए, क्योंकि नाश्ते को हो गए थे हम आज लेट, 10 बज गए थे। फिर मैंने सबके लिए लगाया नाश्ता। डुग्गू बोला मैं तो मीठी सॉस से खाऊंगा, और अपने लिए मीठी सॉस लेने गया फ्रिज से। हम साथ में मूवी भी देख रहे थे। ब्रेकफास्ट तो हमारा संडे को ही हो पाता है एक साथ बैठ के, नहीं तो रोज़ तो ऐसे ही निकल जाता है जल्दी जल्दी काम करने में ना। कभी कोई काम रहता है, कभी कोई काम, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं। तो संडे को ही हम साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद डुग्गू मीठी सॉस लेके आ गया था। उसके पापा बोले कि मैं तो चिली सॉस खाऊंगा, और फिर से गया। पापा की हेल्प करना उसको अच्छा लगता है। मेरी हेल्प कम करता है, पापा की ज़्यादा करता है, पापा की बातें ज़्यादा मानता है। इसकी तो बैठे बैठे भी नौटंकी चलती रहती हैं। और इसके पास ये फ़ोन है एक, ये ले आई थी वहाँ से, गांव से। फ़ोन नहीं छोड़ती है अपना, इसको आईफ़ोन बोलती है कि मेरा आईफ़ोन है। इसको ही लेके सोती है, साथ ही रखती है। जब स्कूल से आ जाती है तो साथ ही रखती है। और आज छुट्टी है तो आज सुबह से ही हाथ में लिए बैठी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फ्रेंड्स, फिर मैंने अपनी की थोड़ी साफ़ सफाई सी, क्योंकि आज सुबह मैंने कुछ किया नहीं था, झाड़ू लगा के सिर्फ नहा के अपनी पूजा की थी। तो मैंने की बेड की बेडशीट चेंज। और ये देखो इधर इनकी नौटंकियाँ चल रही हैं पापा के साथ। इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना। और रिद्धि तो पूरी ही रस करती है इसकी, कि पापा अगर भैया को ऐसे कराया है तो मुझे भी ऐसे ही कराओ। ये देखो पूरी कॉपी करती है उसकी हर चीज़ की ना। तो इधर फ्रेंड्स मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। इनको बड़े प्यार से समझाया हुआ था, नहीं ये बेडशीट पर चढ़ चढ़ के मुझे बेडशीट भी नहीं ठीक करने देते, बिछाने से पहले ही कूदना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पापा खड़े हुए थे यहाँ पे तो थोड़ा चुप थे, नहीं तो अब तक तो ये बेडशीट तो क्या बिछाने देते, गद्दा भी नीचे गिरा देते बेड का। मन तो ये हो रहा है कि अभी से बस अभी कूद जाएं इस पे खड़े होके। और पापा के चक्कर में थोड़ा शांत थे, दोनों डांस कर रहे थे। डांस करते करते दोनों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। दोनों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है आज सुबह से। दोनों की मस्ती चल रही है उठते ही आज। पापा भी इनके साथ बच्चे ही बन रहे हैं। इन दोनों की तो मस्ती चलती ही रहेगी। डुग्गू का डांस, क्या बात है, डुग्गू डांस ज़्यादा अच्छा करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। डुग्गू बोला मैं मैंगो शेक पीऊँगा। मैंने सोचा मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। रिद्धि को कम पसंद है मैंगो शेक, डुग्गू पी लेता है। डुग्गू को अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डुग्गू खाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिद्धि खाती है। लेकिन रिद्धि का क्या होता है, अगर डुग्गू कोई चीज़ खाएगा तो रिद्धि उसको देख के टेस्ट कर लेगी। लेकिन अगर रिद्धि कोई चीज़ खाती है तो डुग्गू उसको देख के कभी टेस्ट नहीं करेगा। जो उसको खाना है वो वही खाएगा। वो बिल्कुल कॉपी नहीं करता है। रिद्धि कॉपी करती है उसकी सारी, पर फिर भी कोई नहीं, कम से कम रिद्धि उसको देख के खा तो लेती है। वो तो खाता ही नहीं कुछ भी। फिर हमने सबने साथ की एक साथ मैंगो शेक पिया। मैंगो शेक बनाने के बाद मेरे कपड़े भी धुल गए थे उधर। तो फिर मैं चली गई ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए। धूप बहुत तेज़ थी और इतनी गर्मी थी ना, आज बहुत गर्मी थी संडे में ना। जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े डाले, क्योंकि मुझे बच्चों को होमवर्क करवाना था। फिर मैंने आके बच्चों को लेके बैठ गई होमवर्क कराने के लिए। अगर इनका होमवर्क हो जाएगा तो समझो मेरा सारा काम हो जाएगा। इनका होमवर्क बहुत लेट करते हैं दोनों ना। रिद्धि तो फिर भी थोड़ा कर लेती है, नौटंकियाँ तो दिखाती है, पर इसको भी कम मिलता है तो ये जल्दी कर लेती है। डुग्गू बहुत टाइम लगाता है होमवर्क करने में।
बहुत आराम आराम से लिखता है वो। देखो यहाँ पे भी इसकी नौटंकी चल रही है रिद्धि की, कितना गुस्सा कर रही है। जो मैम को देगी वो होमवर्क नहीं करेगी, अपनी मर्ज़ी से होमवर्क करना है कि मुझे ये वाला करना है, ये वाला करना है। फिर मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स खाना बनाने के लिए। मैंने जल्दी जल्दी से कटहल की सब्ज़ी छोंक दी थी। फिर मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी, फिर मैंने मलाई चलाई। इकट्ठी कर लेती हूँ मलाई ना, फिर एक साथ चला लेती हूँ। मलाई चलाने के बाद फिर मैंने रायता बनाया, जल्दी से अपना खाना बनाया। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। फिर मैंने बनाई पानी के हाथ की रोटी। मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है पानी के हाथ की रोटी। पराठे फुल्के खाना वो पसंद नहीं करते हैं, पानी के हाथ की रोटी ज़्यादा खाते हैं। आज मैंने सिंपल सा खाना बनाया, कटहल की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, रोटी। फिर उसके बाद मैंने काटा सैलेड। सैलेड काटने के बाद फिर मैंने सबका खाना लगाया। खाना लगाने के बाद हमने सब ने बैठ के खाया साथ में खाना। रिद्धि पापा के हाथ से नहीं खाना खा रही थी, आज मेरे हाथ से ही खा रही थी, ये बोल रही थी। और डुग्गू तो बस खीरा ही खाया जा रहा था, खाना तो उसने खाया ही नहीं। बस फिर आ गया था ये रूम में, पढ़ा रहा है रिद्धि को। कभी रिद्धि डुग्गू को पढ़ाती, कभी ये पढ़ाता है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था और मैंने अपने आप भी थोड़ा आराम किया, क्योंकि 1 घंटे का आराम लेना भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैं उठी आज 5 बजे। 1 घंटा रेस्ट किया हमने खाना खाने के बाद। फिर मैं 5 बजे उठ के फिर से मैं आ गई थी किचन में, जो मेरा बाकी का काम पड़ा हुआ था। मैंने अपना वो काम फिनिश किया, किचन साफ़ की, बर्तन साफ़ किए। फिर मैंने अपना बनाया घी, जो मैंने मलाई चलाई हुई थी ना, फिर मैंने वो घी बनाया अपना। घी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। गर्मी बहुत थी। नहाने के बाद फिर मैं आके हुई रेडी कि मुझे जाना था बाहर, मुझे कुछ टेस्ट कराने थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम चले गए थे बाहर टेस्ट कराने के लिए। मैं ब्लड सैंपल दे के आई। बच्चे मेरी मजाक बना रहे थे वहाँ की, मम्मा आप तो रोई भी नहीं है। बैठे बैठे दोनों हंस रहे थे। उसके बाद हमने सोचा आज संडे, थोड़ा बच्चों को एंजॉय करा लें। फिर हम पहुँच गए थे पार्क में। यहाँ बच्चों ने पार्क में बहुत मस्ती की। ज़्यादा टाइम तो हम रुके नहीं पार्क में, कुछ टाइम ही रुके। फिर हम घर वापस भी आ गए थे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय सभी को।